ज्यादातर लोग अपने सपनों को खो देते हैं, इसीलिए नहीं कि वो इम्पॉसिबल थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को काम करने के लिए मजबूर ही नहीं किया। और सच कहें, सपना तभी मरता है जब इंसान आलस को अपना भगवान बना लेता है। नेपोलियन हिल कहते थे, इफ यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ यू कांट कंट्रोल योर फ्यूचर। आज हम बात करेंगे कैसे आप खुद को काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और अपने सपनों को बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 1, डिजायर, सपने नहीं, जलती हुई भूख। पॉइंट 1, वीक डिजायर, वीक एक्शन। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, और इस एक लाइन के अंदर पूरी जिंदगी को बदल देने वाली सच्चाई छुपी हुई है। इंसान वो करता है जिसकी उसे सच में जरूरत समझ आती है, लेकिन वो मेहनत कभी नहीं करता जिसकी उसे सिर्फ थोड़ी सी इच्छा होती है। यही अंतर है सपने देखने वाले और सपने पूरे करने वाले लोगों में। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास सक्सेस का रोड मैप है, जिनके पास स्ट्रैटेजीज हैं, जिनके पास टूल्स हैं, जिनके पास एनवायरनमेंट भी कभी कभी सपोर्टिव होता है, लेकिन उनके अंदर वो जलती हुई आग नहीं होती जो इंसान को बिस्तर से उठाकर बैटलफील्ड तक ले जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब डिजायर कमजोर होती है तो एक्शन हमेशा आधा अधूरा ही रहेगा। आप जितना चाहें खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर लें, आप हजारों वीडियोस देख लें, प्लानर्स खरीद लें, गोल्स लिख लें, लेकिन जब भीतर का फ्यूल कमजोर होता है तो सबसे परफेक्ट प्लान भी बेकार ठहर जाता है। यही वजह है कि कई लोग सुबह उठकर बोल्ड फैसले लेते हैं, लेकिन रात तक आते आते उनकी एनर्जी, उनकी चाहत और उनका फोकस सब खत्म हो जाता है। और इसका कारण लेजीनेस नहीं होता, इसका कारण टैलेंट की कमी नहीं होती, इसका कारण सर्कमस्टेंसेस नहीं होते। असली वजह सिर्फ एक है, उनकी इच्छा उतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो एक्शन को मजबूर कर सके। इमेजिन कीजिए, आपके पास सक्सेस का पूरा ब्लूप्रिंट है, स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्ट्रैटेजीज लिखी हुई हैं, टूल्स तैयार हैं, समय भी है, आप फिजिकली केपेबल भी हैं, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन जब वो अंदर की आग नहीं होती तो आपका दिमाग हर चैलेंज को एक खतरे की तरह देखता है और आपको बचाने की कोशिश करता है। ब्रेन का काम है आपको सेफ रखना, मेहनत करवाना नहीं। इसीलिए जब भीतर डिजायर कमजोर हो तो ब्रेन हर बार एस्केप ढूंढता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूजेज, डिस्ट्रैक्शंस, थोड़ा बाद में कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, आज एनर्जी कम है। ये सब दिमाग की डिफेंस स्ट्रैटेजी है। दिमाग कहता है, अगर इच्छा इतनी वीक है तो इतना हार्ड वर्क क्यों करूं, क्या जरूरत है डिस्कम्फर्ट में जाने की। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर ये ब्लेजिंग डिजायर नहीं है वो लॉन्ग टर्म कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। हिल कहते हैं कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड एक बेचैन घोड़े की तरह है। उसे डायरेक्शन सिर्फ तभी मिलती है जब आपकी इच्छा इतनी तेज हो कि वह सारी मेंटल रेजिस्टेंस को जला दे। वीक डिजायर एक धुएं की तरह है जो हवा में गायब हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर एक आग की तरह है जिसके सामने एक्सक्यूजेस पिघल जाते हैं। उदाहरण के लिए एक छात्र को लेते हैं। एक छात्र कहता है, मुझे एग्जाम में अच्छा करना है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह सिर्फ एक थॉट है, वेग, डायरेक्शनलेस, बिना अर्जेंसी वाला। दिमाग इसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि इसके पीछे कोई पेन नहीं है, कोई डीप इमोशन नहीं है, कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है। दूसरी तरफ वो छात्र है जो महसूस करता है, अगर मैं इस बार टॉप नहीं किया मेरी फैमिली मुझसे उम्मीद खो देगी, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, मेरे दोस्तों की तरह मेरी भी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, और यह साल अगर मैंने गंवा दिया तो मेरा पूरा करियर स्लो हो जाएगा। ध्यान दें, इस छात्र के पास सिर्फ एक डिजायर नहीं है, उसके पास एक रीजन है। डिजायर प्लस रीजन कीन्स ऊर्जा, और यही रीजन अर्जेंसी पैदा करता है। जब इच्छा अर्जेंसी से जुड़ जाती है तब आपका दिमाग खुद ब खुद काम करवाता है, चाहे आपके पास मोटिवेशन हो या ना हो। दूसरे शब्दों में, स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके दिमाग को सर्वाइवल मोड में डाल देती है, और सर्वाइवल मोड में इंसान बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। यहां एक गहरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ह्यूमन बिहेवियर पेन और डिजायर दोनों से कंट्रोल्ड होता है। वो स्टूडेंट जो सोचता है मुझे अच्छा करना है बस डिजायर ड्रिवन है। वो स्टूडेंट जो सोचता है अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरी जिंदगी का टेम्पो टूट जाएगा, वह पेन ड्रिवन है। और जब पेन प्लस डिजायर दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की जो इनसाइड आउट ड्रिवन थे, जिनके अंदर एक ऐसी आग थी जो किसी टीचर, किसी कोच, किसी माता पिता के कहने से नहीं जली।
बल्कि उनके अपने दिल से उठी। अब सवाल यह है कि ऐसी डिजायर कैसे पैदा होती है। यह खुद ब खुद नहीं आती, यह कॉन्शियसली बिल्ड करनी पड़ती है। लाइफस्टाइल टिप में जो एक्सरसाइज है, हर सुबह 2 मिनट के लिए 2 सिंपल लाइंस लिखना, वास्तव में माइंड हैकिंग का सबसे आसान तरीका है। पहली लाइन, मैं ये गोल क्यों पूरा करना चाहता हूं। दूसरी लाइन, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो मुझे क्या खोना पड़ेगा। यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत गहरा है। जब आप लिखते हैं, मैं यह गोल क्यों पूरा करना चाहता हूं, आप अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, डिजायर क्लैरिटी से पैदा होती है। अगर गोल वेग है तो डिजायर हमेशा हाफ पावर्ड रहेगी, लेकिन जब रीजन क्रिस्टल क्लियर होता है तो दिमाग उस गोल के प्रति इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है। इमोशनल अटैचमेंट ही डिजायर का असली फ्यूल है। और दूसरी बात, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो मुझे क्या खोना पड़ेगा, यह माइंड को अर्जेंसी देता है। इंसान गेन की उम्मीद में उतना काम नहीं करता जितना लॉस के डर से करता है। साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन कहते हैं, और यह पूरी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली सबसे मजबूत फोर्सेस में से एक है। जितना आपको पेन नजर आएगा, उतनी ही आपकी डिजायर लीथल बनती जाएगी। जब आप हर सुबह ये 2 बातें लिखते हैं, आपका सबकॉन्शियस इन 2 सेंसेशंस, डिजायर और फियर, को एक साथ रजिस्टर करता है। और जब डिजायर प्लस फियर कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट होता है मैसिव एक्शन। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग खुद को डराते भी हैं और मोटिवेट भी करते हैं। वो कहते हैं, मुझे ये गोल चाहिए, और अगर मैंने इसे नहीं हासिल किया तो मैं अपने ड्रीम्स खो दूंगा। ये डबल प्रेशर माइंड को पुश देता है और काम करवाता है। आप समझिए, दुनिया में कोई भी बड़ी उपलब्धि वीक डिजायर से नहीं पैदा हुई। थॉमस एडिसन ने 10,000 फेलियर्स झेले क्योंकि उनकी डिजायर इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की ऑर्डिनरी इच्छा नहीं थी, वो एक बर्निंग ऑब्सेशन थी। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल सिर्फ पसंद नहीं था, वो उसे ब्रीथ करते थे। स्टीव जॉब्स सिर्फ कंपनीज नहीं बना रहे थे, वो अपनी आइडेंटिटी फुलफिल कर रहे थे। नेपोलियन हिल ने हर महान अचीवर का एक ही पैटर्न खोजा। उनकी इच्छा इतनी गहरी थी कि उनके लिए काम लग्जरी नहीं, सर्वाइवल बन गया था। जब डिजायर वीक हो तो दिमाग चैलेंजेस से डर जाता है, लेकिन जब डिजायर स्ट्रांग हो तो वही दिमाग चैलेंजेस को खेल की तरह लेता है। ये वही दिमाग है जो पहले डिस्ट्रैक्शंस खोजता था, अब अपॉर्चुनिटीज खोजने लगता है। वही दिमाग जो पहले रुक जाता था, अब खुद पुश करता है। वही दिमाग जो पहले एक्सक्यूजेस बनाता था, अब सॉल्यूशंस ढूंढता है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन से नहीं आता, यह स्ट्रांग इच्छा से आता है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे, आप काम शुरू करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते, आप लेजीनेस फील करते हैं, आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका कारण आपकी विल पावर कमजोर नहीं है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका डिजायर कमजोर है। विल पावर कभी प्राइमरी टूल नहीं होती, वो तो फ्यूल खत्म होने के बाद इस्तेमाल होने वाला इमरजेंसी बैकअप है। असली पावर डिजायर में होती है। डिजायर जितनी गहरी होगी, आपके अंदर उतनी ही अनस्टॉपेबल एनर्जी पैदा होगी। एनर्जी जो आपको सुबह उठाएगी, एनर्जी जो आपको बार बार कोशिश कराएगी, एनर्जी जो आपको इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद भी वापस खड़ा कर देगी। इसलिए स्ट्रांग डिजायर को बिल्ड करना ही आपकी एंटायर लाइफ का फाउंडेशन है। और यह यात्रा शुरू होती है सिर्फ 2 सवालों से, आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। और अगर आप ये समझ लें कि हर दिन एक्शन न लेना एक छोटा लॉस नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ की स्पीड को नुकसान पहुंचाता है, तो आपका दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन को लग्जरी मानना बंद कर देगा। ये फियर पल्स डिजायर की डबल शक्ति आपको उस जोन में धकेल देगी जहां से ग्रेटनेस शुरू होती है। याद रखिए, वीक डिजायर सिर्फ विशफुल थिंकिंग है, लेकिन स्ट्रांग डिजायर डेस्टिनी बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने सपनों को सिर्फ सोचिए नहीं, उन्हें अंदर तक महसूस कीजिए। जब आपकी इच्छा इतनी इंटेंस हो जाएगी कि आप बिना काम किए चैन महसूस न कर सकें, तब एक्शन मजबूरी नहीं, नेचर बन जाएगा, और वही दिन आपकी जिंदगी बदलने का पहला दिन होगा। चैप्टर 2, फेथ सेल्फ प्रोग्रामिंग। अपने दिमाग को हैक करो, नेपोलियन हिल कहते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन यह इंसान की पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देती है। हिल का कहना था कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा साइलेंट इंजन है जो हर वक्त एक्टिव रहता है, चाहे आप सो रहे हों, जाग रहे हों, खुश हों, दुखी हों, मोटिवेटेड हों या पूरी तरह निराश।
यह कभी ऑफ नहीं होता। और यही वजह है कि अगर आपने इसे गलत प्रोग्रामिंग दे दी तो यह इंजन आपको लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, फियर, ओवरथिंकिंग और डाउट की गहरी दलदल में धकेल सकता है, बिना आपको एहसास कराए। सबकॉन्शियस हमेशा काम करता है, लेकिन वो आपके कहने पर नहीं चलता। वो उन कमांड्स पर चलता है जो आप खुद को बार बार रिपीट करते हैं। और ये वही कमांड्स होती हैं जो हम कैजुअली दिन भर बोलते रहते हैं। यार, मुझसे नहीं होगा, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मेरा दिमाग जल्दी थक जाता है, मुझे फोकस नहीं आता। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन ये बातें माइंड के अंदर वायरसेस की तरह घुस जाती हैं। जिस तरह कंप्यूटर में एक छोटा इन्फेक्शन पूरा सिस्टम स्लो कर देता है, उसी तरह मन में घुसी हुई छोटी छोटी नेगेटिव लाइंस सबकॉन्शियस को करप्ट कर देती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह सिर्फ रेपिटेशन समझता है। जितना आप एक लाइन को रिपीट करते हैं, सबकॉन्शियस उसे उतना ही सच मानने लगता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइन आपके फेवर में है या आपके खिलाफ। अगर आप रोज 10 बार बोलते हैं मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो आपका सबकॉन्शियस आपकी आइडेंटिटी में यही लाइन स्थापित कर देगा, चाहे आप वास्तव में कैपेबल हों या नहीं। सबकॉन्शियस माइंड एक बेहद शक्तिशाली बट बेहद नाइव बच्चा है, जो वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। यही से शुरू होता है ऑटो सजेस्शन, जिसे नेपोलियन हिल सेल्फ प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपनी इनर प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करना। हिल कहते हैं कि हर इंसान ऑटो सजेस्शन कर ही रहा है, फर्क इतना है कि कोई इसे कॉन्शियसली करता है और कोई बिना समझे अनकॉन्शियसली। जो लोग कहते रहते हैं मैं हार जाऊंगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, वो अपने दिमाग को फेलियर मोड में प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे फिनिश करता हूं, वो अपने माइंड को सक्सेस मोड में ट्यून कर रहे हैं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जितना आप कोई थॉट रिपीट करते हैं, उतनी वो पाथवे मजबूत होती जाती है। नेगेटिव थॉट्स, वीक, कंफ्यूज्ड न्यूरल वायरिंग, पॉजिटिव एंड पावरफुल आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स, स्ट्रॉन्ग, शार्प, कॉन्फिडेंट वायरिंग। इसलिए सबकॉन्शियसली रिपीटेड लाइंस आपकी पर्सनैलिटी शेप कर देती हैं। अब बात आती है पॉइंट 2, रिप्लेस द कमांड्स। जब माइंड में वायरसेस हों तो उन्हें डिलीट करने का तरीका सिंपल है, उन्हें ओवरराइट करो। जिस तरह आप मोबाइल में ओल्ड फाइल्स को रिप्लेस करते हैं, उसी तरह आपको अपने दिमाग के भीतर चल रही यूजलेस नेगेटिव लाइंस को पावरफुल कमांड्स से रिप्लेस करना है। हर दिन 1-2 ऐसी लाइंस जोर से बोलिए जो आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी डिफाइन करती हों। जैसे, मैं डिसिप्लिन का आदमी हूं, मैं काम पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता, मैं अनस्टॉपेबल हूं। पहली बार जब आप ये लाइंस बोलेंगे तो ये सब फेक लगेगा कि आप खुद को बेवजह हीरो बना रहे हैं, लगेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। और यही दिक्कत आती है, लोग शुरुआत में ही छोड़ देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स उन्हें सच महसूस नहीं होती। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग्स नहीं चाहिए, उसे रेपिटेशन चाहिए। आपको खुद लग सकता है कि यह लाइन झूठी है, एग्जैजरेटेड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, बट अगर आपने इसे 21 दिन तक लगातार दोहराया, आपका माइंड इसे सच मानना शुरू कर देगा। और जिस दिन सबकॉन्शियस इसे सच मान लेगा, उस दिन से आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। बिहेवियर हमेशा बिलीफ का स्लेव होता है। अगर बिलीफ है मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो आपका बिहेवियर डिसिप्लिन को रिजेक्ट करेगा। अगर बिलीफ है मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली अनस्टॉपेबल बनने की कोशिश करेगा। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, यह वही प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल एथलीट्स, सोल्जर्स, म्यूजिशियंस, सीईओज और हाई अचीवर्स करते हैं। एग्जाम्पल को समझिए। एक बॉक्सर फाइट से पहले खुद को मिरर में 200 बार रिपीट करता है, आई विल नॉट लूज। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि फाइट शुरू होने से पहले उसे अपनी बॉडी नहीं, अपने बिलीफ सिस्टम को जीतना है। अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो बॉडी उसे फॉलो करेगी। माइंड को पहले जीतना पड़ता है, शरीर, मेहनत, परफॉर्मेंस सब बाद में आते हैं। इसी वजह से टॉप एथलीट्स माइंड ट्रेनिंग को उतना ही इंपॉर्टेंट मानते हैं जितना फिजिकल ट्रेनिंग को। अब यह समझना बेहद जरूरी है कि सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका है रेपिटेशन के साथ टाइमिंग जोड़ देना। दिन में किसी भी समय एफर्मेशंस बोलने का असर होता है, लेकिन 2 स्पेसिफिक मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन, सजेस्टेबल और अब्जॉर्बेंट होता है। पहला,
सुबह उठते ही। दूसरा, रात में सोने से ठीक पहले। इन दो समयों में आपका कॉन्शियस माइंड हाफ एक्टिव और सबकॉन्शियस माइंड फुली रिसेप्टिव होता है। यह वो फेज होता है जहां आपकी ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में होती हैं, जिससे आपका माइंड आइडियाज, सजेशंस, इमेजेस और इमोशंस को गहराई से अब्जॉर्ब करता है। इसीलिए लाइफस्टाइल टिप यही है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने गोल्स की ऑडियो सुनें या लाइंस लिखें। यह माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका है। अगर आप यह दो काम 20-30 दिन तक करते हैं, आपका सबकॉन्शियस आपकी पर्सनैलिटी को नए शेप में ढालना शुरू कर देगा। इमेजिन कीजिए, आप रात में 2 मिनट के लिए ये लिखते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस करके काम करता हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे फिनिश करता हूं। आप सो जाते हैं, लेकिन ये लाइंस आपके सबकॉन्शियस में पूरे रात घूमती रहती हैं। सुबह उठते ही अगर आप वही लाइंस दोहरा दें, तो आपका ब्रेन पूरे दिन के लिए एक तय आइडेंटिटी सेट कर देता है और आपका बिहेवियर उसी आइडेंटिटी के अनुरूप चलने लगता है। यही आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन है। हैबिट बेस्ड डिसिप्लिन कमजोर होता है, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन बुलेट प्रूफ होता है। अब गहराई से समझिए, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके इंटरनल इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करता है। अगर इंस्ट्रक्शंस नेगेटिव हैं, वह आपको वीक बनाएगा। अगर इंस्ट्रक्शंस स्ट्रांग हैं, वह आपको अनशेकेबल बनाएगा। सबकॉन्शियस को आप जो भी बार बार बताते हैं, वह उसे आपकी ट्रूथ बना देता है, चाहे वह रियल ट्रूथ हो या नहीं। इसलिए वह इंसान मजबूत नहीं होता जिसकी बॉडी स्ट्रांग है, वह इंसान मजबूत होता है जिसकी अंदर की प्रोग्रामिंग मजबूत है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ, पकी हुई सॉलिड बिलीफ को बनाने का सबसे तेज तरीका है इसे बार बार बोलना, लिखना और सुनना। यही ऑटो सजेस्शन की शक्ति है। अब इसे प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड बने, तो डिसिप्लिन की लाइंस रिपीट करें। आप चाहते हैं कि आप फोकस कर सकें, तो फोकस की आइडेंटिटी रिपीट करें। आप चाहते हैं कि आप एक्सक्यूजेस छोड़ें, तो अनस्टॉपेबल होने की लाइन रिपीट करें। जब माइंड में यह बिलीफ बैठ जाएगा कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो माइंड नेचुरली हर डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट करेगा। जब माइंड मानेगा मैं कंसिस्टेंट हूं, तो आपका बॉडी खुद बैठकर काम करना शुरू कर देगा। जब माइंड मानेगा मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो फेलियर्स आपको इमोशनल डैमेज नहीं करेंगे, आप बाउंस बैक करेंगे। यही वजह है कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अपनी इंटरनल वॉइस को इतनी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि इंटरनल वॉइस फेट को शेप करती है। इंटरनल वॉइस आपकी हैबिट्स को शेप करती है। इंटरनल वॉइस आपकी डिसीजंस को शेप करती है। इंटरनल वॉइस आपकी पूरी आइडेंटिटी को शेप करती है, और आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी को शेप करती है। इसीलिए सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कोई मोटिवेशनल गिमिक नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल वेपन है। ये वो टूल है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है, और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ उन लाइन से जो आप खुद से बोलते हैं। आप अपने दिमाग को दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो आप इसे खुद अगेंस्ट यूज होने दें, या आप इसे अपने लिए काम करवाएं। लेजी माइंड, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, एंग्शियस माइंड, ये सब रॉन्ग प्रोग्रामिंग के सिम्टम्स हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड, फोकस्ड माइंड, अनस्टॉपेबल माइंड, ये करेक्ट प्रोग्रामिंग के परिणाम हैं। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। अगर आप इसमें गार्बेज फेंकेंगे, गार्बेज ही बाहर आएगा। अगर आप इसमें पावर डालेंगे, पावरफुल रिजल्ट्स बाहर आएंगे। फेथ यानी बिलीफ इन योरसेल्फ खुद ब खुद नहीं आता। फेथ को बिल्ड करना पड़ता है, और फेथ बिल्ड होता है ऑटो सजेस्शन से, रेपिटेशन से, आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स से और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से। नेपोलियन हिल का पूरा फिलॉसफी एक ही लाइन में समझा जा सकता है, यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली टेल योरसेल्फ। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले अपने दिमाग की लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। आप जो खुद से रोज बातें करते हैं, वही आपकी फ्यूचर को कंट्रोल करती हैं। अगर आप इसे समझ गए, तो आप अपने दिमाग को हैक कर चुके हैं। चैप्टर 3, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक्शन को रिचुअल बना दो। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि दुनिया में कोई भी सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता। सोच शुरुआत है, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन असली पावर सिस्टम में छुपी है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको रोज एक ही दिशा में धकेले, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, एनर्जी कितनी भी कम हो, और दुनिया आपको कितनी भी डिस्ट्रैक्ट क्यों ना कर दे। हिल के अनुसार, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान एंड एक्ट ऑन इट इमीडिएटली। ये लाइन उतनी सिंपल है जितनी गहरी। ज्यादातर लोग प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान इतना वेग, इतना स्कैटर्ड, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि दिमाग एक्शन लेने से पहले ही थक जाता है। दिमाग कंफ्यूजन को पसंद नहीं करता,
दिमाग क्लैरिटी पर चलता है और रेपिटिशन पर थ्राइव करता है। अगर आपका प्लान सोचने की जरूरत छोड़ देता है, तभी आपका माइंड उसे फॉलो करेगा। वरना आप हर दिन डिसाइड करते रहेंगे कि किस काम को प्रायोरिटी दूं, कब शुरू करूं, किससे शुरू करूं, कितना करूं, और इसी एंडलेस कंफ्यूजन में आपका ब्रेन थक जाता है और आप एक्शन लेने की जगह आराम ढूंढ लेते हैं। इसीलिए हिल कहते हैं कि प्लान नहीं, डेली रिचुअल बनाओ। ऐसा रिचुअल जिसमें आपके बेस्ट टास्क्स उसी समय होते हों जब एनर्जी हाईएस्ट हो, माइंड फ्रेश हो और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। इमेजिन कीजिए कि आपका दिन एक खाली पन्ने की तरह है और आप हर सुबह डिसाइड करते हैं कि उस पन्ने पर क्या लिखना है। शुरू में ये फ्रीडम अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे डिसीजन फैटीग आपकी सारी एनर्जी खा जाती है। यही वजह है कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा जैसे लोग अपनी लाइफ में रूटीन्स अडॉप्ट करते थे, क्योंकि रूटीन दिमाग को बचाता है और दिमाग की बची हुई एनर्जी डीप वर्क में लगती है। नेपोलियन हिल का कंसेप्ट सिंपल है। जब एक्शन रिचुअल बन जाता है, डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। रिचुअल्स दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं, जहां टास्क शुरू करने का इमोशनल लोड गायब हो जाता है। इसलिए अगर आपका स्केड्यूल है सुबह 6 से 8 डीप वर्क, 8 से 9 एक्सरसाइज, रात 9 से 10 स्किल प्रैक्टिस, तो आपका दिमाग हर दिन खुद ब खुद इसी फ्लो को फॉलो करेगा, बिना रेजिस्टेंस, बिना हेजिटेशन, बिना एक्सक्यूजेस। और यहां एक गहरी न्यूरोसाइंस ट्रूथ छुपी है। जब आप हर दिन एक ही समय पर एक ही काम करते हैं, आपका ब्रेन उसी एक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड न्यूरल पाथवेज बनाता है। 21 से 30 दिनों में आपका माइंड उस घंटी की तरह कंडीशन्ड हो जाता है जो बजते ही डॉग में रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, क्लासिकल कंडीशनिंग। आपका दिमाग खुद को प्रिपेयर करने लगता है। 6 बजे होते ही आपका ब्रेन डीप वर्क मोड में शिफ्ट हो जाता है, बिना आपको मोटिवेशन के लिए जूझे। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का असली मतलब है अपने ब्रेन को एनर्जी बचाने का तरीका देना। ब्रेन हमेशा सबसे आसान रास्ते की तलाश करता है। इसलिए अगर आपका स्केड्यूल स्कैटर्ड है, एक दिन रात को पढ़ना, अगले दिन सुबह, फिर शाम को, तो ब्रेन को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है और यह एडजस्टमेंट एनर्जी ड्रेन करता है। जब एनर्जी ड्रेन होती है तो डिसिप्लिन गिरता है। अब यहां आता है पॉइंट 2, स्मॉल विंस, बिग मोमेंटम। लोग बड़े कामों से डरते हैं क्योंकि दिमाग नेचुरली बड़े टास्क्स को थ्रेट की तरह देखता है। बिग टास्क्स इक्वल्स बिग एनर्जी लॉस, इक्वल्स पॉसिबल फेलियर, इक्वल्स डिस्कम्फर्ट। इसलिए दिमाग तुरंत एस्केप ढूंढता है। लेकिन जब आप उसी बड़े टास्क को छोटे छोटे विंस में तोड़ देते हैं, तो माइंड में 2 चीजें होती हैं। पहली, टास्क मैनेजेबल लगता है। दूसरी, हर छोटी जीत से डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन सिर्फ हैप्पीनेस का हार्मोन नहीं है, यह मोटिवेशन का हार्मोन है। हर छोटी विन दिमाग को सिग्नल देती है, तुम जीत रहे हो, कंटिन्यू करो। और दिमाग नेचुरली उसी चीज को रिपीट करता है जिससे उसे रिवॉर्ड मिल रहा हो। यही मोमेंटम का साइंस है। मोमेंटम विल पावर से नहीं बनता, स्मॉल विन्स से बनता है। एग्जाम्पल समझने के लिए 200 पेज की प्रिपरेशन को लें। अगर आप दिमाग को एक ही बार में 200 पेज की इमेज दिखाएंगे, वह तुरंत डर जाएगा और डिले करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं पहला स्टेप सिर्फ 5 पेजेस, तो दिमाग इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि स्मॉल टास्क ऑलवेज अपीयर्स सेफ और डूएबल। और जब आप 5 पेजेस पढ़ लेते हैं, आपका ब्रेन कहता है अच्छा लग रहा है, थोड़ा और कर लेते हैं। मोमेंटम शुरू हो जाता है। हिल कहते हैं आपका सबसे कठिन स्टेप पहला स्टेप है। वंस यू स्टार्ट, योर माइंड टेक्स ओवर। और यह बिल्कुल सही है। जब आप स्टार्ट करते हैं, माइंड फाइट मोड एक्टिवेट कर देता है, जहां आप कम से कम 2 से 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। यह वही स्टेट है जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टार्ट से नहीं आता, फ्लो छोटे विंस से पैदा होता है। अब ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का असली जादू यह है कि जब आप हर दिन फिक्स्ड रिचुअल्स के साथ छोटे विंस जमा करते जाते हैं, तो आपका माइंड एक नया आइडेंटिडाड बना लेता है। वो आइडेंटिडाड कहती है मैं वो इंसान हूं जो हर दिन प्रोग्रेस करता है। और जब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, हैबिट्स ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती हैं। यही कारण है कि हिल का जोर प्लान पर नहीं, सिस्टम पर है। प्लान अस्थायी होता है, सिस्टम परमानेंट। प्लान एक बार बनता है, सिस्टम रोज रिपीट होता है। प्लान सोच से बनता है, सिस्टम कैरेक्टर बनाता है। लाइफस्टाइल टिप भी इसी आइडेंटिटी शिफ्ट पर आधारित है।
अपने दिन के पहले 90 मिनट में वही काम करें जो आपके सपनों को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाता है। यह कोई रैंडम सजेशन नहीं है, यह दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग स्ट्रैटेजी है। इसे ब्रायन ट्रेसी ईट दैट फ्रॉग कहते हैं, रॉबिन शर्मा विक्ट्री आवर कहते हैं और नेपोलियन हिल पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सुबह के पहले 90 मिनट आपका ब्रेन सबसे फ्रेश, सबसे डिस्ट्रैक्शन फ्री, सबसे पावरफुल होता है। इस टाइम विंडो में किया गया काम आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि आपकी जीवन की डायरेक्शन तय करता है। अगर आप दिन की शुरुआत लो वैल्यू टास्क से करते हैं, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, तो आपका ब्रेन पूरे दिन लो फ्रीक्वेंसी टास्किंग मोड में रहता है। लेकिन अगर आप सुबह डीप वर्क या गोल ओरिएंटेड वर्क करते हैं, आपका माइंड पूरे दिन हाई परफॉर्मेंस जोन में ऑपरेट करता है। यह वही इफेक्ट है जो एथलीट्स को वार्म अप से मिलता है। वार्म अप एंटायर परफॉर्मेंस को प्राइम कर देता है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का टूल है। जब आप खुद से किए हुए समय बेस्ड कमिटमेंट को निभाते हैं, आप अपने अंदर की रिलायबिलिटी बढ़ाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इक्वल्स रिलायबिलिटी विथ योरसेल्फ। जब आप कहते हैं मैं सुबह 6 बजे डीप वर्क करूंगा और आप करते हैं, आपका सबकॉन्शियस आपको ट्रस्टवर्दी आइडेंटिटी देता है। और जब आप ट्रस्टवर्दी महसूस करते हैं, आप गोल चेसिंग मशीन बन जाते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आप 30 दिन के लिए हर सुबह 90 मिनट हाई वैल्यू वर्क को डेडिकेटेड कर दें, फिर छोटे छोटे विन्स जमा करते जाएं, फिर रूटीन को रिचुअल बना दें, तो 30 दिनों के बाद आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? आप डिसिप्लिन्ड होंगे, फोकस्ड होंगे, प्रोडक्टिव होंगे और सबसे जरूरी, प्रिडिक्टेबल होंगे। प्रिडिक्टेबिलिटी इंटरनल केओस को शांत कर देती है। प्रिडिक्टेबल पर्सन अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकता है। अनप्रिडिक्टेबल पर्सन सिर्फ सर्वाइवल चेस करता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग आपके दिमाग के अंदर एक रिदम बनाती है, एक लगातार चलने वाली लय जो आपको हर दिन थोड़ा आगे धकेल देती है। यह रिदम आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देती है। दुनिया डिस्ट्रैक्शन बनाती है, लेकिन सिस्टम कॉन्सेंट्रेशन बनाता है। और कॉन्सेंट्रेशन ही वो फ्यूल है जो सपनों को रियलिटी में बदल देता है। इसलिए याद रखिए, सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेशन नहीं, मशीन जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी लाने के लिए डिसिप्लिन नहीं, सिस्टम चाहिए। और सिस्टम बनाने के लिए आपको अपने एक्शंस को रिचुअल बनाना पड़ेगा, ताकि आपका दिमाग काम करने से पहले सोचने में एनर्जी वेस्ट न करे। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी क्लियर है, योर प्लान शेप्स योर प्रोग्रेस, बट योर रिचुअल्स शेप योर आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी वही असली पावर हाउस है जो सपनों को खींचकर हकीकत में बदल देती है। चैप्टर 4, परसिस्टेंस, 30 दिन का अनुशासन। चैलेंज। नेपोलियन हिल कहते थे, मोस्ट पीपल क्विट व्हेन सक्सेस इज जस्ट वन स्टेप अवे। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है, उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि ये बताती है कि ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वे बस समय से पहले हार मान लेते हैं। इस चैप्टर का पूरा सार यही है कि काम करने की मजबूरी पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। आपके रोज के डिसीजन से, आपकी आइडेंटिटी से और उस लड़ाई से जो आप अंदर ही अंदर खुद से लड़ते रहते हैं। जब तक माइंड को एक नया पैटर्न नहीं मिलता, वो हर चैलेंज पर आपको बचाने की कोशिश करेगा। छोड़ दे, बाद में कर लेंगे, आज मूड नहीं है, एनर्जी कम है। लेकिन परसिस्टेंस वही स्किल है जो दिमाग को इन बहानों के ऊपर उठकर एक नया शेप देती है। एक ऐसी आइडेंटिटी जहां काम करना स्ट्रगल नहीं, एक नेचुरल फ्लो बन जाता है। पॉइंट 1, 72 आवर रूल, नेपोलियन हिल का रिसर्च बेस्ड प्रिंसिपल। एनी आइडिया दैट इज नॉट एक्टेड अपॉन विद इन 72 आवर्स डाइज। ये सुनते ही झटका लगता है, क्योंकि हम सबके पास ऐसे गोल्स की लिस्ट है जिन्हें हमने महीनों, यहां तक कि सालों से शुरू ही नहीं किया। माइंड को ऐसे गोल्स डेड प्रोजेक्ट्स लगते हैं, मतलब उसका सिस्टम डिसाइड कर लेता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इग्नोर करना सेफ है। एग्जाम्पल के तौर पर, आपको जिम शुरू करने का आइडिया आता है। पहला दिन आप एक्साइटेड, दूसरा दिन थोड़ा डाउट, तीसरा दिन कल देखेंगे, और चौथे दिन आइडिया ऑफिशियली खत्म। माइंड को सिर्फ 2 चीजें दिखती हैं, एक्शन या नो एक्शन। बाकी सब इंटरप्रिटेशंस, एक्सक्यूजेज और इमेजिनेशन हैं। इसलिए लाइफ बदलने की शुरुआत कभी प्लानिंग से नहीं होती, वो पहले कदम से होती है।
चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। माइंड को बस यही सिग्नल चाहिए। पॉइंट 2, 30 दिन सुपर डिसिप्लिन सपनों का सिस्टम जटिल नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम माइंड को डराता है, सिंपल सिस्टम माइंड को चलाता है। नेपोलियन हिल यही कहते थे, डिसिप्लिन इज नॉट अ हैबिट, इट इज एन आइडेंटिटी यू ग्रो इनटू। यानी आप डिसिप्लिन करते नहीं, आप डिसिप्लिन बनते हैं। और इस आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए सिर्फ 30 दिन काफी हैं। लेकिन शर्त यह है, इन 30 दिनों में आप इमोशंस पर नहीं, रूल्स पर चलेंगे। रूल 1, हर सुबह एक बड़ा टास्क, नो एक्सक्यूजेस। इसका साइकोलॉजिकल कारण सिंपल है। मॉर्निंग में विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। डे के पहले 90 मिनट में जो काम आप करते हैं वही आपकी लाइफ शेप करता है। एक बड़ा टास्क पूरा करते ही माइंड को मिलता है डोपामीन प्लस मोमेंटम, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये तीनों मिलकर ब्रेन को पुश करते हैं कि तू केपेबल है, तू कर सकता है। रूल 2, 30 मिनट रीडिंग या लर्निंग। आप जो इनपुट लेते हैं माइंड उसी के हिसाब से आपको ऑपरेट करता है। अगर दिन भर सिर्फ सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और नेगेटिविटी मिल रही है तो आपके अंदर डिसिप्लिन कहां से आएगा। रीडिंग माइंड को रीवायरिंग करती है, आप एक नए वर्जन में बदलते हो। रूल 3, रात को 2 मिनट अकाउंटेबिलिटी। यह दुनिया का सबसे पावरफुल हैबिट है, लेकिन सबसे अंडररेटेड भी। रात में 2 मिनट लिखें, आज क्या करना था, क्या किया, क्यों नहीं किया। इससे माइंड को गिल्ट नहीं मिलता, माइंड को क्लैरिटी मिलती है। और क्लैरिटी डिसिप्लिन का असली फ्यूल है। एग्जाम्पल, कंसिस्टेंसी विदाउट इमोशन। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हर एथलीट, हर साइंटिस्ट की एक चीज कॉमन होती है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन मूड। उनका एक्शन फिक्स्ड होता है, इमोशन जाए भाड़ में, वे काम फिर भी करते हैं। बॉक्सर्स, स्विमर्स, मैराथन रनर्स, इनकी ट्रेनिंग में एक्साइटमेंट नहीं होती, पेन होता है, लेकिन वे फिर भी डेली अपीयर होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं परसिस्टेंस, टैलेंट, परसिस्टेंस, मोटिवेशन, परसिस्टेंस, परफेक्ट कंडीशंस। ये लोग डिसिप्लिन्ड इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास मोटिवेशन है, वे डिसिप्लिन्ड हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी डिसिप्लिन्ड है। लाइफस्टाइल टिप, 7 दिन की सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया आपके टाइम को नहीं खाता, आपकी विल पावर खाता है, आपकी अटेंशन स्पैन खाता है, आपका सेल्फ वर्थ खाता है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी लूज मत करो। 7 दिन का डिटॉक्स, और आप महसूस करेंगे कि माइंड में अचानक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। वो क्लैरिटी जिसकी आपको मंथ्स से जरूरत थी, वो वापस मिल जाएगी। चैप्टर 4 का रियल मैसेज, डिसिप्लिन सिखाया नहीं जाता, जिया जाता है। आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, एक दिन में नहीं, एकदम से नहीं, लेकिन स्टेडिली, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली। और एक दिन आप वही इंसान बन जाते हैं जिसके लिए कभी आप सपने देख रहे थे। परसिस्टेंस कोई हीरोइक एक्ट नहीं है, ये छोटे छोटे डेली डिसीजंस का एक्यूमुलेशन है। जितनी देर आप टिकते हैं माइंड उतना ही आपको स्ट्रांगर बनाता है, और अचानक काम करना मजबूरी नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। जिंदगी आपको 2 तरह के मौके देती है, एक वो जो दूसरों को बदलते देखकर आपको डराते हैं, और दूसरा वो जिन्हें पकड़कर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी सिर्फ एक बात पर टिकी है, अगर आप अपने माइंड को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने सपनों का इंतजार करेंगे या आज से पहला कदम उठाएंगे। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपके अंदर कहीं गहराई में लगी हैं, अगर आपको लगता है कि अब एक्सक्यूजेस खत्म करने का समय आ चुका है, तो ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, यहीं से शुरू होनी चाहिए। अगर आप ऐसे और डीप लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें आई एम रेडी, क्योंकि याद रखिए, आपके सपने इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन आप आज से शुरू करें, अब से शुरू करें, और दुनिया को बताएं कि आप भी अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। दिस इज योर मोमेंट, टेक द स्टेप। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी हार के बाद टूट जाते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, प्रैक्टिस इज द सीक्रेट की दैट टर्न्स ड्रीम्स इनटू डेस्टिनी। यानी सफलता कोई गिफ्ट नहीं है, वो एक हैबिट है जो बार बार की गई प्रैक्टिस से बनती है। आज हम इस फिलॉसफी को 4 अध्यायों में समझेंगे।
कैसे प्रैक्टिस सिर्फ स्किल नहीं बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। चैप्टर 1। प्रैक्टिस का असली मतलब। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में माहिर बन जाता है, चाहे वो सिंगिंग हो, क्रिकेट हो, बिजनेस हो या मेडिटेशन, तो देखने वाले को लगता है कि शायद उसके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट है। लेकिन सच्चाई ये है कि नेचुरल टैलेंट एक इल्यूजन है। असली जादू उस चीज में है जिसे हम बहुत कैजुअली प्रैक्टिस कहते हैं, पर असल में प्रैक्टिस ही वो अनसीन फोर्स है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। प्रैक्टिस कोई मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं है, ये एक कॉन्शियस जर्नी है जिसमें हर बार हम अपने भीतर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हर बार जब आप किसी चीज को दोहराते हैं तो आप अपने अंदर की कमजोरियों को थोड़ा और पहचानते हैं, अपनी गलती से थोड़ा और सीखते हैं और उस दिशा में अपने आप को रिफाइन करते हैं। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन अप्लाइड एंड प्रैक्टिस्ड। मतलब, जानकारी अपने आप में शक्ति नहीं है, वो तभी ताकत बनती है जब आप उसे बार बार अप्लाई करते हैं, जब तक वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाए। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है, जैसे गिटार बजाना या पब्लिक स्पीकिंग, तो शुरुआत में सब कुछ ऑकवर्ड लगता है। फिंगर्स सही स्ट्रिंग्स पर नहीं पड़ती, वॉइस कांपती है, कॉन्फिडेंस डगमगाता है। लेकिन जब आप उसी ऑकवर्डनेस को बार बार फेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी फ्लेक्सिबल। जब हम किसी एक्टिविटी को रिपीटेडली फोकस्ड तरीके से करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। इन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। ये पाथवेज धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं और फिर वो स्किल हमारे लिए एफर्टलेस हो जाती है। इमेजिन करो, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता है, चोट खाता है, फिर उठता है। हर बार उसका दिमाग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस को थोड़ा और कैलिब्रेट करता है। कुछ ही हफ्तों में वो बिना सोचे, बिना डर के साइकिल चलाने लगता है। वही प्रोसेस हर चीज में होती है, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, मेडिटेशन का प्रैक्टिस हो या किसी स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलना। शुरुआत में डर, गलती और हिचकिचाहट होती है, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर से आपका दिमाग खुद को रिवायर कर लेता है। यही है प्रैक्टिस का असली मीनिंग, सेल्फ रिवायरिंग, सेल्फ अपग्रेडिंग। प्रैक्टिस सिर्फ बॉडी का काम नहीं है, ये माइंड का रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस है। हर बार जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ एम्बेड कर रहे होते हैं, मैं यह कर सकता हूं। पहले दिन जब आप बोलते हैं तो आपके भीतर डाउट होता है। 10वें दिन तक वही डाउट कम होने लगता है। 30वें दिन तक आप उस काम को नेचुरली करने लगते हैं। फिर 100वें दिन वो काम आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब आप कहते हैं, मैं स्पीकर हूं, या मैं म्यूजिशियन हूं, या मैं डिसिप्लिन्ड हूं। ये आइडेंटिटी सडनली नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस का जादू यही है कि वो आपको धीरे धीरे बदल देती है, बिना आपको खुद एहसास हुए। बाहर से कुछ बड़ा नहीं दिखता, आप बस रोज वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। आपका माइंड, आपकी इमोशंस और आपकी बिलीफ्स एक नए लेवल पर इवॉल्व कर रहे होते हैं। एक पियानिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, वो रोज वही ट्यून बजाता है। देखने वाले को लगता है कि वो बस कीज दबा रहा है, लेकिन असल में वो हर बार कुछ न कुछ नया कर रहा है। कभी वो टोन में इमोशन जोड़ता है, कभी टाइमिंग में प्रिसिजन, कभी रिदम में सॉफ्टनेस। और ये जो छोटे छोटे सुधार हैं, वही ग्रोथ प्रैक्टिस कहलाते हैं। अगर वही पियानिस्ट मैकेनिकल तरीके से बिना अटेंशन के वही चीज बजा रहा है, तो वो सिर्फ रेपिटेशन कर रहा है, ग्रोथ नहीं। फर्क बस अवेयरनेस का है। प्रैक्टिस तब मीनिंगफुल होती है जब उसमें कॉन्शियसनेस हो, जब आप हर बार यह देखें कि मैं इससे थोड़ा और बेहतर कैसे बन सकता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग ऑर्डिनरी लोगों से बस एक चीज में आगे होते हैं, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई असाधारण काम करते हैं, बल्कि वो साधारण काम को असाधारण सिंसेरिटी से करते हैं। वो हर बार प्रैक्टिस को एक सेक्रेड रिचुअल की तरह करते हैं, न कि रूटीन की तरह। अब बात आती है कि प्रैक्टिस से ब्रेन कैसे रिवायर होता है। जब आप किसी स्किल को बार बार दोहराते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच में नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाता है। जितना ज्यादा रेपिटेशन और फोकस, उतनी तेज कनेक्शन। ये कनेक्शंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह काम करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने से ये सिग्नल्स और फास्ट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है।
इसे मसल मेमोरी कहा जाता है, पर असल में ये मसल नहीं, माइंड की मेमोरी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न को स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ड्राइवर को देखो। शुरुआत में उसे हर गियर शिफ्ट याद रखना पड़ता है, हर क्लच टाइमिंग सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो ट्रैफिक में बात करते हुए भी स्मूथली ड्राइव करता है। उसका कॉन्शियस माइंड अब सोच नहीं रहा, उसका सबकॉन्शियस सिस्टम हैंडल कर रहा है। यही पावर प्रैक्टिस देती है। वो चीजें जो पहले एफर्ट लगती थीं, वो एफर्टलेस हो जाती हैं। प्रैक्टिस का एक और गहरा पहलू है कॉन्फिडेंस का निर्माण। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं आता, वो एविडेंस से आता है। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका दिमाग एक नया एविडेंस स्टोर करता है कि मैंने ये किया है। जितने ज्यादा एविडेंस, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। यानी अगर आप रोज 20 मिनट्स गिटार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग खुद को बार बार कहता है, मैं म्यूजिशियन हूं। यही बार बार की रेपिटेशन आपके बिलीफ सिस्टम को शेप करती है। और जब बिलीफ मजबूत होता है, तो परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर चला जाता है। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस का अर्थ सिर्फ स्किल सीखना नहीं, बल्कि अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखाना भी है। प्रैक्टिस सिखाती है पेशेंस, फोकस और ह्यूमिलिटी। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, इंप्रूवमेंट ही रियलिटी है। और यही माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म विनर का माइंडसेट है। बहुत से लोग अर्ली स्टेज में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, तो हर प्रैक्टिस सेशन आपके अंदर कुछ बदल रहा होता है। शायद आपका टाइमिंग इंप्रूव हो रहा है, शायद आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है, या शायद आपकी मेंटल एंड्योरेंस। यही स्लो इनविजिबल प्रोग्रेस आगे चलकर विजिबल मास्टरी बनती है। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजेन, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजेन का फिलॉसफी कहता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, 1% इंप्रूवमेंट रोज। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं, तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेहतर हो जाते हैं। और ये मैथमेटिक्स नहीं, न्यूरोसाइंस है, क्योंकि हमारा ब्रेन कंपाउंड ग्रोथ को फॉलो करता है। हर इंप्रूवमेंट अगली इंप्रूवमेंट को आसान बना देता है। प्रैक्टिस के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रूथ भी छुपी है। जब आप किसी चीज को सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ईगो से दूर और प्रोसेस के करीब पहुंचते हैं। आप रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस से प्यार करना सीखते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब लर्निंग एफर्टलेस हो जाती है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी जिस तरह कार्बन लोहे को मजबूत बनाता है, वैसे ही रिपीटेड प्रैक्टिस इंसान के कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाती है। प्रैक्टिस सिर्फ आपकी स्किल नहीं, आपका कैरेक्टर शेप करती है, आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और फेथ पैदा करती है। अब एक बहुत सटल ट्रूथ, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सिर्फ बाहर के टूल्स शार्पन नहीं करते, बल्कि अंदर के थॉट्स भी रिफाइन करते हैं। आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप कहाँ रुकते हैं, कहाँ घबराते हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि अवेयरनेस से ही मास्टरी शुरू होती है। कई लोग प्रैक्टिस को बोरिंग मानते हैं, लेकिन सच ये है कि बोरिंग मोमेंट्स ही ग्रोथ मोमेंट्स होते हैं। जब आप बोर्डम को टॉलरेट करना सीख लेते हैं, तो आप इमोशनल मैच्योरिटी हासिल करते हैं। हर बार जब आप उस मोनोटनी के बावजूद प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने इमोशनल मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। यही इमोशनल स्टेबिलिटी आपको लाइफ के हर एरिया में काम और कंसिस्टेंट बनाती है। तो प्रैक्टिस का असली मतलब है रेपिटेशन विद अवेयरनेस, डिसिप्लिन विद इमोशन और ग्रोथ विद पेशेंस। प्रैक्टिस आपको वो नहीं बनाती जो आप दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो बनाती है जो आप वास्तव में हैं। प्रैक्टिस वो मिरर है जिसमें आप अपने फ्लॉज, फियर्स और स्ट्रेंथ्स को देखते हैं और फिर कॉन्शियसली उन्हें शेप करते हैं। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी यही कहता है कि सक्सेस इज नॉट अचीव्ड बाय चांस बट बाय डिजाइन, एंड दैट डिजाइन इज कार्व्ड बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपका माइंड एक आर्किटेक्ट बनता है जो हर दिन आपकी डेस्टिनी की नई ब्लूप्रिंट बनाता है। तो जब अगली बार आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखें, याद रखिए, वो वहां किसी मिरेकल से नहीं पहुंचा। वो वहां पहुंचा क्योंकि उसने प्रैक्टिस को अपना धर्म बना लिया। उसने हर गलती को एक टीचर की तरह लिया, हर रेपिटेशन को एक मेडिटेशन की तरह और हर इंप्रूवमेंट को एक प्रेयर की तरह। क्योंकि आखिर में सच्चाई यही है, प्रैक्टिस सिर्फ स्किल को नहीं निखारती, वो इंसान को गढ़ती है। और जब इंसान बदल जाता है, तो उसकी किस्मत भी। चैप्टर 2, डिसिप्लिन। प्रैक्टिस का दूसरा नाम कहते हैं
मोटिवेशन आग जलाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो राख है जो आग बुझने के बाद भी गर्म रहती है। मोटिवेशन आपको किसी नए काम की शुरुआत करने की ताकत देता है, पर जब जिंदगी आपको परखेगी, जब दिन भारी लगेंगे, जब दिमाग थका होगा और दिल हारेगा, तब सिर्फ एक चीज आपको आगे बढ़ाएगी, और वो है डिसिप्लिन। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मास्टर की टू रिचेस। यानी इंसान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका डिसिप्लिन है, क्योंकि यही वो क्वालिटी है जो हर गोल को रियलिटी में बदलती है। मोटिवेशन झूठ बोलती है, क्योंकि वो फीलिंग्स पर चलती है, और फीलिंग्स कभी स्थायी नहीं होती। आज इंस्पिरेशन है, कल नहीं। आज एनर्जी है, कल थकान है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, लेकिन डिसिप्लिन मूड के खिलाफ काम करना सिखाता है। डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको कहती है, मुझे मन नहीं है, फिर भी मैं करूंगा। और यही लाइन सक्सेसफुल और एवरेज लोगों को अलग करती है। हर सक्सेसफुल एथलीट, आर्टिस्ट, राइटर, बिजनेसमैन या साइंटिस्ट ने एक बात नोटिस की है, वो दिन जब आपका मन प्रैक्टिस करने का नहीं करता, वही दिन आपके फ्यूचर का टेस्ट होता है। क्योंकि जो काम आप मन न होते हुए भी करते हैं, वो ही आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। माइकल फेल्प्स ने कहा था, आई ट्रेन्ड फॉर ईयर्स विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, नॉट इवन संडे। सोचिए, एक इंसान जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते, उसने खुद को छुट्टी का लग्जरी भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर एक दिन ब्रेक लिया तो रिदम टूट जाएगी, और वंस रिदम ब्रेक्स, रिबिल्डिंग इट टेक्स 10 टाइम्स मोर एफर्ट। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्केड्यूल फॉलो करना नहीं है, ये एक कमिटमेंट है अपने हायर सेल्फ के साथ। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे छोटा और अपने ग्रोथ जोन को बड़ा करते हैं। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि इमोशंस टेम्पररी हैं, लेकिन पर्पस परमानेंट है। और जब आप इमोशंस की बजाय पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने लगते हैं, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु मास्टर्स हिमसेल्फ मास्टर्स एवरीथिंग। यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आदतों और बहानों पर कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई सीमा नहीं रहती। डिसिप्लिन असल में सेल्फ कंट्रोल की कला है। ये वो एबिलिटी है जिससे आप अपनी इंपल्सिव डिजायर्स को पोस्टपोन करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनते हैं। सोचिए, जब कोई एथलीट सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है, जब राइटर हर दिन ब्लैंक पेज के सामने बैठता है, जब एंटरप्रेन्योर रोज रिजेक्शन के बावजूद प्लान बनाता है, वो किसी बाहरी फोर्स से नहीं चल रहा होता, वो अपने भीतर के डिसिप्लिन से ड्रिवन होता है। डिसिप्लिन उन्हें वह करता है जो जरूरी है, न कि जो कन्वीनियंट है। मोटिवेशन कहता है, आज एनर्जी है तो करो। डिसिप्लिन कहता है, एनर्जी हो या ना हो, करना है। मोटिवेशन टेम्पोररी इंस्पिरेशन है, डिसिप्लिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। डिसिप्लिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करता है, और कंसिस्टेंसी किसी भी महान उपलब्धि की जड़ है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। मतलब, हर दिन छोटे कामों को ईमानदारी से करो। आपको हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए, आपको हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनना है, बस 8%। यही है स्मॉल कंसिस्टेंसी, बिग एफर्ट का फिलॉसफी। क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड इफेक्ट पैदा करती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 8% गिरते हैं, तो साल के अंत में आपकी क्षमता लगभग 0 हो जाती है। कंसिस्टेंसी छोटे कदमों का जादू है, जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो गोल्स और रिजल्ट्स के बीच जुड़ा होता है। गोल्स सिर्फ इमेजिनेशन है, जब तक आप डिसिप्लिन्ड एक्शन नहीं लेते। हर दिन का छोटा एक्ट, चाहे वो 30 मिनट वर्कआउट हो, 10 पेज रीडिंग हो या 15 मिनट मेडिटेशन, धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देता है जो आप बनना चाहते हैं। एक बार एक मंक से किसी ने पूछा, आप हर सुबह 4 बजे मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्या वो समय स्पेशल है? मंक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो समय नहीं, वो कमिटमेंट स्पेशल है। डिसिप्लिन यही है, कमिटमेंट टू सेल्फ, कमिटमेंट टू पर्पस, कमिटमेंट टू प्रोग्रेस। डिसिप्लिन आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को भी बदल देता है। जब आप रिपीटेडली किसी पॉजिटिव हैबिट को फॉलो करते हैं, तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज का पैटर्न चेंज होता है। अब आपको प्लेजर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से नहीं, बल्कि डिलेड सक्सेस से मिलने लगता है। आपका माइंड रिवॉर्ड सिस्टम को रीवायर कर देता है। यही न्यूरोसाइंस का मिरेकल है। डिसिप्लिन आपकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर देता है।
डिसिप्लिन एक सटल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। जब आप रोज वही काम सिंसेरिटी से करते हैं, चाहे मेडिटेशन हो या राइटिंग, आप ईगो से दूर और सरेंडर के करीब जाते हैं। आप रिजल्ट्स की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं। धीरे धीरे डिसिप्लिन डिवोशन बन जाता है। तब आपका हर एक्ट एक प्रेयर बन जाता है, एक साइलेंट प्रॉमिस कि मैं आज फिर अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है टुमारो, वो शब्द जो धीरे धीरे हर ड्रीम को खा जाता है। जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा, तो आप आज की पावर खो देते हैं। डिसिप्लिन सिखाता है कि अगर कुछ जरूरी है तो वो अभी करना चाहिए, इम्परफेक्टली सही, लेकिन अभी। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब कठोरता या पनिशमेंट है, लेकिन असल में डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप अपने गोल्स के लिए लॉयल्टी दिखाते हैं। आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सिग्नल पकड़ता है, मैं अपने शब्द पर कायम हूं, और यही सेल्फ ट्रस्ट बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है। माइकल फेल्प्स की तरह दुनिया के हर टॉप परफॉर्मर ने अपने डिसिप्लिन को सिस्टम बना दिया है। वो जानते हैं कि डिसिप्लिन एक इमोशन नहीं, एक एनवायरनमेंट है। वो अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि डिसीजंस आसान हों। क्लोथ्स, रूटीन, फूड, टाइमिंग, सब प्रीडिफाइंड। क्योंकि डिसिप्लिन तब कमजोर होता है जब आपको बहुत सारे चॉइसेस लेने पड़ते हैं। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग डिसीजन फैटीग से बचते हैं। वो हर चीज को ऑटोमेट कर देते हैं। वो जानते हैं कि एनर्जी को बचाना उतना ही जरूरी है जितना उसे लगाना। डिसिप्लिन आपको वो सिखाता है जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, कैसे अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाया जाए। जब आप डिसिप्लिन अडॉप्ट करते हैं तो आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं। आपको सोशल मीडिया की नॉइज डिस्टर्ब नहीं करती, दूसरों की राय कमजोर नहीं करती, क्योंकि अब आपका फोकस बाहर नहीं, अंदर होता है। आप हर दिन खुद से कंपीट करते हैं, कल से थोड़ा बेहतर बनना है। डिसिप्लिन के साथ सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह है कि आप खुद के अंदर पीस महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जब आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो गिल्ट और रिग्रेट की जगह सेटिस्फैक्शन आती है। आपको यह महसूस होता है कि मैं अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर हूं, और यही सेंस ऑफ कंट्रोल इंसान को सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल पीरियड। यह स्टेटमेंट कठोर लग सकता है, लेकिन सच्चा है। क्योंकि चाहे गोल हेल्थ का हो, करियर का या स्पिरिचुअलिटी का, अगर आप उसे रोज कंसिस्टेंटली नर्चर नहीं करते तो वो सूख जाता है। डिसिप्लिन उस पानी की तरह है जो हर दिन आपकी कोशिशों की जड़ों को सींचता है। डिसिप्लिन आपको बोरिंग प्रोसेस से प्यार करना सिखाता है, क्योंकि ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, वो क्वाइटली बनती है। जब कोई पियानिस्ट रात के 3 बजे स्केल्स प्रैक्टिस करता है, या कोई राइटर ब्लैंक स्क्रीन पर घंटों बैठा रहता है, वो मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। और यही इनविजिबल आवर्स बाद में विजिबल ब्रिलियंस बनते हैं। डिसिप्लिन का एक और पहलू है रेजिलियंस। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो सेटबैक्स आपको तोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। आप जानते हैं कि हर फेलियर टेम्पररी है और कंसिस्टेंसी उसे इवेंचुअली मिटा देगी। डिसिप्लिन आपको इमोशनल इम्यूनिटी देता है। वो आपको सिखाता है कि पेन, बोर्डम, फैटीग सब टेम्पररी हैं, लेकिन ग्रोथ परमानेंट है। डिसिप्लिन के बिना कोई भी प्रैक्टिस स्थायी नहीं रह सकती। प्रैक्टिस तब तक प्रैक्टिस नहीं बनती जब तक उसमें डिसिप्लिन की आत्मा न हो। डिसिप्लिन प्रैक्टिस को हैबिट बनाता है और हैबिट आइडेंटिटी बनाती है। फिर आप वो काम करने लगते हैं जो कभी मुश्किल लगता था, बिना सोचे समझे, एफर्टलेसली। यानी डिसिप्लिन आपको फ्री करता है, वही फ्रीडम जो पहले आपको डराती थी अब आपको मजबूत बनाती है। तो डिसिप्लिन का असली मतलब है खुद से किया गया वो वादा जिसे आप हर परिस्थिति में निभाते हैं। वो साइलेंट करेज जो हर सुबह आपको उठने पर मजबूर करता है, वो इनर वॉइस जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं। मोटिवेशन सबको मिलती है, पर डिसिप्लिन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो उसे चूज करते हैं। और एक बार जब आप उसे चुन लेते हैं तो कोई ड्रीम, कोई गोल, कोई डेस्टिनेशन आपसे दूर नहीं रहती, क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन ही वो इनविजिबल पावर है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देती है। और वही नेपोलियन हिल के वर्ड्स में, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, बट द फिनिशिंग लाइन बिलोंग्स टू डिसिप्लिन। चैप्टर 3, फेलियर, प्रैक्टिस का हिडन टीचर। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीतने की कला हार से ही सीखी जाती है, क्योंकि हार वो शिक्षक है जो हमें वो सिखाता है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। नेपोलियन हिल ने लिखा था,
Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit. यानी हर असफलता अपने भीतर किसी न किसी सफलता का बीज छिपाए बैठी होती है, बस हमें उसे देखने की समझ चाहिए। प्रैक्टिस का सबसे अंडररेटेड टीचर फेलियर ही है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो हम सिर्फ रिजल्ट नहीं खोते, हम ईगो, इल्यूजन्स और फॉल्स असम्पशंस भी खोते हैं। हर बार की गलती हमारे माइंड को एक नया डेटा देती है कि नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना है, और यही डेटा धीरे धीरे हमारी विजडम में बदलता है। थॉमस एडिसन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की, लोगों ने उन्हें ताने मारे, "You failed 1,000 times." एडिसन ने शांत होकर जवाब दिया, "I didn't fail 1,000 times. I found 1,000 ways that didn't work." यानी उनके लिए हर फेलियर एक स्टेप था सक्सेस की तरफ। उन्होंने प्रोसेस को आउटकम से ज्यादा महत्व दिया, और यही डिफरेंस है विनर और क्विटर में। विनर हर फॉल को फीडबैक की तरह लेता है, जबकि क्विटर उसे फाइनल वर्डिक्ट समझ लेता है। फेलियर प्रैक्टिस का वो इनविजिबल लेयर है जो हमारे अंदर की ग्रिट को पॉलिश करती है। प्रैक्टिस का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि परसिवियरेंस है। हर बार गिरकर फिर उठने की हिम्मत, हर बार कोशिश करना जबकि कोई गारंटी नहीं है, हर बार खुद से कहना, "इस बार नहीं हुआ, अगली बार जरूर होगा।" हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बार की कोशिश को स्टोर करता है। हर अटेम्प्ट, हर मिस्टेक, हर इमोशनल ब्रेकडाउन सब एक न्यूरल डेटा पॉइंट बन जाता है। ये डेटा हमारे दिमाग को बताता है कि कौन सा रास्ता डेड एंड है और कौन सा रास्ता प्रॉमिसिंग। स्लोली हमारा ब्रेन खुद ब खुद पैटर्न समझने लगता है। वो शॉर्टकट्स आइडेंटिफाई करता है, वो इंस्टिंक्ट्स शार्पन करता है, और एक दिन वही इंस्टिंक्ट्स इंट्यूइशन कहलाती हैं। लोग कहते हैं, "उसके पास नेचुरल टैलेंट है," पर असल में वो टैलेंट नहीं, हजारों असफल प्रयासों का कंप्रेस्ड विजडम होता है। फेलियर हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। वो हमें रियलिटी से जोड़ता है, क्योंकि जब सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता, तब हम अपने अंदर झांकने लगते हैं। प्रैक्टिस के इस स्टेज पर हम समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं, बल्कि इमोशन मैनेजमेंट का भी खेल है। क्योंकि प्रैक्टिस का सबसे मुश्किल हिस्सा स्किल नहीं होता, वो होता है इमोशन कंट्रोल। सोचिए, एक व्यक्ति जो बार बार असफल हो रहा है, हर रिजेक्शन, हर क्रिटिसिज्म, हर बोरिंग रूटीन के बावजूद काम में लगा है, वो सिर्फ अपनी स्किल नहीं बल्कि अपने इमोशन को भी ट्रेन कर रहा है। वो अपने माइंड को सिखा रहा है कि पेन टेम्परेरी है, पर्पस परमानेंट। यही इमोशनल डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो विनर्स को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है। जब कोई आर्टिस्ट महीनों तक कोई पेंटिंग बनाता है पर वो पसंद नहीं आती, या कोई स्टूडेंट बार बार एग्जाम में गिरता है, या कोई एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी को बचाने में नाकाम रहता है, तो उस वक्त पेन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। वो पेन आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप उस पेन को फील करते हुए भी प्रैक्टिस जारी रखते हैं, तो आप एक नया मसल डेवलप कर रहे होते हैं, इमोशनल स्टैमिना। वो स्टैमिना जो बाद में हर प्रेशर में आपको स्टडी रखता है। सक्सेस को सस्टेन करना आसान नहीं होता, वो इमोशनल मैच्योरिटी मांगता है। अगर आपने फेलियर्स को ग्रेसफुली फेस नहीं किया, तो सक्सेस का प्रेशर भी आपको तोड़ देगा। इसीलिए फेलियर आपको प्रिपेयर करता है, वो आपको सक्सेस के वेट को संभालने लायक बनाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, "मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। मतलब, अक्सर लोग उस एक कदम पहले हार मान लेते हैं जहां ब्रेक थ्रू शुरू होने वाला होता है। क्योंकि जब आप बार बार गिरते हैं तो माइंड में डाउट आने लगता है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अगर उस मोमेंट आप ठहर गए तो ग्रोथ वहीं खत्म हो जाती है, और अगर आप उस डाउट के बावजूद चलते रहे तो मिरेकल वहीं से शुरू होता है। फेलियर आपको दो चीजें देता है, क्लैरिटी और करेज। क्लैरिटी इस बात की कि कौन सा रास्ता गलत है, और करेज इस बात की कि गलत रास्ते पर भी चलते रहना कैरेक्टर को बनाता है। प्रैक्टिस इन दोनों को इंटीग्रेट करती है। हर असफलता के बाद जब आप दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रेजिलियंस सीखता है। आपका ब्रेन धीरे धीरे इमोशनल रेजिस्टेंस को अब्सॉर्ब करने लगता है। वो एंग्जाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन अब आपको रोकते नहीं, बल्कि ट्रिगर बनते हैं एक्शन के लिए। यहां एक पावरफुल ट्रूथ है, फेलियर इमोशन से ज्यादा इंटरप्रिटेशन का खेल है। मतलब, असफलता खुद कुछ नहीं करती, हमारी परसेप्शन तय करती है कि वो हमें तोड़ेगी या बनाएगी। अगर आप हर फेलियर को पनिशमेंट समझेंगे तो आप डरने लगेंगे, लेकिन अगर आप उसे फीडबैक समझेंगे तो आप सीखने लगेंगे, और लर्निंग ही प्रैक्टिस का असली आउटकम है।
हर बार की गिरावट आपके अंदर एक इनर स्टेबिलिटी पैदा करती है। आप अब बाहरी अपलॉज से मोटिवेटेड नहीं होते, आपका रिवॉर्ड अब प्रोग्रेस बन जाता है। और जब प्रोग्रेस ही रिवॉर्ड बन जाए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। फेलियर आपको यह भी सिखाता है कि सक्सेस लीनियर नहीं होती, वो जिग जैग होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और हर नीचे गिरना एक ऊपर उठने की तैयारी होती है। प्रैक्टिस इस प्रोसेस को नॉर्मलाइज करती है। वो आपके माइंड को सिखाती है कि सेटबैक इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। कई बार फेलियर के दौरान हमें लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, पर असल में हम अंदर जा रहे होते हैं। और ग्रोथ हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। जब आप फेल होते हैं तो आप अपने पर्पस से दोबारा जुड़ते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? और जब क्यों साफ हो जाता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। फेलियर आपको ईगो से अलग करके पर्पस से जोड़ता है। वो आपको सिखाता है कि दुनिया आपकी अपलॉज के लिए नहीं, बल्कि आपकी एवोल्यूशन के लिए काम करती है। हर बार की रिजेक्शन आपको इनवर्ड जर्नी पर भेजती है, जहां आप खुद को रीडिफाइन करते हैं, रीफोकस करते हैं। और फिर जब आप दोबारा उठते हैं तो आप पहले वाले इंसान नहीं रहते। अब आप रिफाइंड वर्जन होते हैं, ग्राउंडेड, पेशेंट, रिजिलियंट। प्रैक्टिस और फेलियर के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। प्रैक्टिस बिना फेलियर के मैकेनिकल हो जाती है, और फेलियर बिना प्रैक्टिस के परमानेंट बन जाता है। प्रैक्टिस फेलियर को टेम्पोररी रखती है और फेलियर प्रैक्टिस को मीनिंगफुल बनाता है। दोनों मिलकर ग्रोथ की सिमेट्री बनाते हैं। सोचिए, अगर एडिसन ने 10 बार में बल्ब बना लिया होता तो शायद वो दुनिया को परसिवियरेंस का लेसन नहीं दे पाते। अगर राइट ब्रदर्स पहली फ्लाइट में सक्सीड हो जाते तो शायद दुनिया पेशेंस का महत्व नहीं समझती। फेलियर्स ही वो बैकड्रॉप हैं जिनके सामने सक्सेस चमकती है। इमोशनल रेजिस्टेंस हैंडल करना भी एक आर्ट है। जब आप डिमोटिवेशन, रिजेक्शन या बोर्डम का सामना करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम एक डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। लेकिन हर बार जब आप उस डिस्कम्फर्ट को कॉन्शियसली फेस करते हैं तो आप अपने पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ा रहे होते हैं। अगली बार वही डिस्कम्फर्ट कम पेनफुल लगता है, और यही हैबिट आपकी इमोशनल टॉलरेंस को बढ़ाती है। लाइफ में वो लोग ही सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं जिन्होंने बोर्डम को अपना दोस्त बना लिया है, क्योंकि जब बाकी लोग रूटीन से भागते हैं वो रूटीन में मीनिंग खोज लेते हैं। वो जानते हैं कि ग्रेटनेस किसी वन बिग मोमेंट में नहीं, बल्कि उन हजारों साइलेंट फेलियर्स में बनती है जिन्हें कोई देखता नहीं। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यही कहती है कि फेलियर इज नॉट अ सिग्नल टू स्टॉप, इट्स अ सिग्नल टू स्टार्ट अगेन, स्मार्टर, काल्मर एंड स्ट्रॉन्गर। प्रैक्टिस वही माध्यम है जिससे आप इस स्टार्टिंग अगेन की आदत विकसित करते हैं। प्रैक्टिस आपको रेजिलियंस सिखाती है। वो आपको फेल होने की परमिशन देती है, लेकिन रुकने की नहीं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। सक्सेस किसी परफेक्ट प्लान का नतीजा नहीं होती, वो हजारों इम्परफेक्ट अटेम्प्ट्स का प्रोडक्ट होती है। हर फेलियर उस मास्टरपीस की एक इनविजिबल ब्रश स्ट्रोक होती है जो आखिर में पूरी पिक्चर बनाती है। तो अगली बार जब आप फेल हों, कंफ्यूज्ड हों, टूटे हों, हारे हों, तो खुद से बस एक बात याद रखिए, प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती। हर कोशिश, हर गलती, हर रिजेक्शन आपके अंदर कुछ बना रही है, एक नया वर्जन जो पहले से ज्यादा अवेयर, ज्यादा टफ और ज्यादा ग्राउंडेड है। क्योंकि सच तो यही है, फेलियर डजंट स्टॉप यू, इट शेप्स यू। और प्रैक्टिस वो चाक है जिस पर यह शेपिंग हर दिन होती रहती है। हर हार एक लेसन है, हर दर्द एक डेटा है, और हर कोशिश आपके इनर मास्टरी की एक नई लाइन है। बस चलते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस के मंदिर में फेलियर कोई दुश्मन नहीं, वो सबसे ईमानदार गुरु है। चैप्टर 4, प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वो चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, फिटनेस हो या आर्ट, उनका प्रोग्रेस एक स्टेडी रिदम में होता है। वो एक दिन में चमक कर नहीं, बल्कि सालों की साइलेंट प्रैक्टिस से इवॉल्व होते हैं। ऐसे लोग प्रैक्टिस को हैबिट नहीं, लाइफस्टाइल बना लेते हैं, और जब प्रैक्टिस लाइफस्टाइल बन जाती है तब सफलता एफर्टलेस दिखने लगती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस, यानी सफलता उन पर नहीं गिरती जो उसे विश करते हैं, बल्कि उन पर जो हर दिन उसकी डायरेक्शन में सोचते, जीते और काम करते हैं। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाना यानी सक्सेस कॉन्शियस बनना। ऐसा व्यक्ति जो हर दिन अपने पर्पस के साथ अलाइंड रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल में बदलना आसान नहीं, लेकिन एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए तो ये आपको मैकेनिकल एफर्ट से स्पिरिचुअल फ्लो की तरफ ले जाता है।
आप कुछ करने से कुछ बनने की यात्रा पर आ जाते हैं। पॉइंट 1, क्लियर विजन। रखो, हर प्रैक्टिस का एक कारण, एक वाई होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वाई कमजोर है तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी लेजीनेस उसे हरा देगी। लेकिन अगर आपका वाई जलता हुआ है तो वो हर बहाने को जला देगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। डिजायर यानी वो बर्निंग विजन जो आपके दिल में हर दिन धड़कता है। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको यही विजन चाहिए, एक ऐसा गोल जो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा हो। आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्या आप खुद को बेटर बनाना चाहते हैं? किसी ड्रीम जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं, या किसी आर्ट को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? विजन क्लैरिटी सिर्फ गोल जानने से नहीं आती, बल्कि उसे महसूस करने से आती है। आपको अपने विजन को देखना, लिखना और हर दिन जीना होगा। राइट इट डाउन, फील इट डेली। हर सुबह अपने गोल को रिमाइंड करें, हर रात ग्रेटिट्यूड के साथ सोएं कि आपने उसके लिए कदम बढ़ाया। जब विजन साफ होता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि अब आपका ब्रेन जानता है कि हर प्रैक्टिस सेशन का पर्पस क्या है। अब आप सिर्फ टास्क नहीं कर रहे, आप मिशन पर हैं, और मिशन वाले लोग हारते नहीं, इवॉल्व करते हैं। विजन क्लैरिटी का एक साइंटिफिक पहलू भी है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं और विजुअलाइज करते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हर दिन के मिलियन सिग्नल्स में से आपके गोल्स से जुड़े अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करता है। यानी जब आप कॉन्शियसली अपने विजन को फीड करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में ढालने लगता है। इसलिए विजन सिर्फ पेपर पर नहीं, आपके बिहेवियर में, आपकी चॉइसेस में और आपकी एनर्जी में दिखना चाहिए। प्रैक्टिस तब मीनिंगफुल होती है जब वो किसी क्लियर विजन की सर्विस में हो। विदाउट विजन प्रैक्टिस मैकेनिकल है, विद विजन प्रैक्टिस स्पिरिचुअल है। पॉइंट 2, रूटीन को सेक्रेड बनाओ। अब सवाल आता है, आप उस विजन की सर्विस में हर दिन कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे? यहीं आता है दूसरा प्रिंसिपल, रूटीन को सेक्रेड बनाओ। रूटीन मतलब वो ढांचा जिसमें आपकी एनर्जी हर दिन डिसिप्लिन के साथ बहती है। लेकिन यहां एक सटल फर्क है। रूटीन कोई जेल नहीं है, रूटीन एक मंदिर है, और आपकी प्रैक्टिस उस मंदिर की पूजा। हर दिन प्रैक्टिस का टाइम फिक्स करें। वो टाइम आपके लिए नॉन निगोशिएबल होना चाहिए, जैसे ब्रीथिंग या ईटिंग, क्योंकि जब आप किसी एक्ट को सेक्रेड बना देते हैं तो वो अब चॉइस नहीं, आइडेंटिटी बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हर सुबह 6 बजे मेडिटेशन करते हैं तो वो सिर्फ हैबिट नहीं, वो एक एनर्जेटिक डिक्लेरेशन है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल करता हूं। अगर आप हर शाम 8 बजे राइटिंग करते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट है कि मैं अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए समर्पित हूं। स्टार्ट स्मॉल, सिर्फ 10 मिनट्स डेली, लेकिन रोज, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। आपका ब्रेन रेपिटेशन से ट्रस्ट बनाता है। जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, आपके न्यूरॉन्स नए पाथवेज क्रिएट करते हैं, और कुछ ही समय में वो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। रूटीन को सेक्रेड बनाने का एक और अर्थ है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे दूरी बनाना। क्योंकि जब आपका टाइम सेक्रेड है तो उसे किसी भी रैंडम एक्टिविटी को देना आपकी इनर इंटीग्रिटी को कमजोर करता है। सेक्रेड रूटीन के लिए बाउंड्रीज जरूरी हैं। मोबाइल का यूज कंट्रोल करें, नोटिफिकेशन बंद करें, प्रैक्टिस के समय को दूसरों के लिए अवेलेबल न रखें। वो टाइम सिर्फ आपका है, उसे बचाना उसी तरह जरूरी है जैसे ऑक्सीजन बचाना। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू मस्ट फॉर्म द हैबिट ऑफ डेली परसिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन। और परसिस्टेंस तभी संभव है जब आपकी रूटीन सेक्रेड हो। रूटीन वो इनविजिबल आर्किटेक्चर है जो आपकी पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। हर दिन जब आप अपने तय समय पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप दुनिया को नहीं, खुद को प्रूव कर रहे होते हैं कि मैं अपने शब्द पर कायम हूं। याद रखिए, प्रैक्टिस बिना रूटीन के रैंडम है और रूटीन बिना डिसिप्लिन के फ्रैजाइल है, लेकिन जब दोनों मिल जाएं तो वो आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। पॉइंट 3, सेलिब्रेट माइक्रो विन्स। प्रैक्टिस का जर्नी लंबा होता है, कभी मोनोटोनस, कभी एग्जॉस्टिंग, कभी कंफ्यूजिंग। इसीलिए अगर आप छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, विक्ट्री इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। पेशेंस का मतलब है वेटिंग विथ फेथ, और उस फेथ को जिंदा रखने के लिए आपको अपने छोटे इंप्रूवमेंट्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है। हर बार जब आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं, सेलिब्रेट इट। हर बार जब आप डिले के बावजूद रूटीन निभाते हैं,
सेलिब्रेट इट। हर बार जब आप खुद को नेगेटिव थॉट से बचाकर फिर प्रैक्टिस करते हैं, सेलिब्रेट इट। सेलिब्रेशन का मतलब यहां पार्टी नहीं, अवेयरनेस है। बस अपने आप से थैंक यू कहिए, थोड़ा अप्रिशिएशन दीजिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रेज से ग्रो करता है, क्रिटिसिज्म से नहीं। हर बार जब आप खुद को सेलिब्रेट करते हैं, आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं कि मैं केपेबल हूं, और यही बिलीफ आगे कंसिस्टेंसी का फ्यूल बनता है। छोटी जीतों को रिकॉग्नाइज करना आपको ग्राउंडेड भी रखता है, क्योंकि जब आप अपनी माइक्रो प्रोग्रेस को देखते हैं तो आप इम्पेशंस से बचते हैं। अब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं। आपको रियलाइज होता है कि सक्सेस किसी फाइनल डेस्टिनेशन का नाम नहीं, बल्कि रोज के इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस का नाम है। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब आप छोटे गोल्स को कॉन्शियसली सेलिब्रेट करते हैं तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन को सस्टेन करता है। यानी सेलिब्रेशन कोई लग्जरी नहीं, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। इसलिए हर दिन के अंत में पॉज लीजिए, सोचिए आज क्या सीखा, क्या थोड़ा बेटर हुआ, और फिर खुद से कहिए वेल डन। ये सिंपल एक्ट आपकी जर्नी को मीनिंगफुल बनाता है। प्रैक्टिस चट विजन प्लस सेक्रेड रूटीन प्लस सेल्फ अप्रिशिएशन। जब विजन साफ हो, रूटीन सेक्रेड हो और माइक्रो विन्स सेलिब्रेटेड हो, तो प्रैक्टिस अब टास्क नहीं रहती, वो लाइफ का रिदम बन जाती है। आपको अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप फ्लो स्टेट में जी रहे होते हैं। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां एफर्ट डिसअपीयर हो जाता है और एक्शन मेडिटेशन में बदल जाता है। वो जगह जहां परफॉर्मर और परफॉर्मेंस के बीच की बाउंड्री मिट जाती है। यही अल्टीमेट लेवल है प्रैक्टिस का, जहां आप कुछ करने की जगह कुछ बनने लगते हैं। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाना मतलब हर काम में एक्सेलेंस की भावना लाना। आप अब सिर्फ जिम में डिसिप्लिन्ड नहीं, बातचीत में भी माइंडफुल हैं, रिलेशनशिप में भी पेशेंट हैं और फेलियर्स में भी ग्रेसफुल हैं। क्योंकि प्रैक्टिस अब किसी स्किल तक सीमित नहीं रही, वो आपका नेचर बन गई है। नेपोलियन हिल ने कहा था, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान एंड बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट। मतलब परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, बस शुरू करो, इम्परफेक्टली सही लेकिन डेली। क्योंकि जो हर दिन प्रैक्टिस करता है वो हर दिन प्रोग्रेस करता है। द फाइनल ट्रूथ, जब आप प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो लाइफ खुद ही एक मेडिटेशन बन जाती है। हर काम एक प्रेयर बन जाता है, हर स्टेप एक ऑफरिंग बन जाता है। आपको अब कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका फोकस कंपैरिजन नहीं, एवोल्यूशन है। आप हर दिन खुद से मिल रहे होते हैं, खुद को थोड़ा और गहराई से जान रहे होते हैं। प्रैक्टिस अब स्ट्रगल नहीं, सरेंडर बन जाती है, और उसी सरेंडर में फ्रीडम छिपी है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यही कहती है, वॉटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव थ्रू परसिस्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कोई टेक्निक नहीं, वो एक जीवन दर्शन है। जब आप इसे जीने लगते हैं तो हर दिन एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन जाता है। तो आज से अपना विजन साफ करो, अपना रूटीन सेक्रेड बनाओ और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। क्योंकि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है हर उस दिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, भले थके हों, टूटे हों या चुपचाप कोशिश कर रहे हों। और आखिर में याद रखो, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ आपको बदलती नहीं, वो आपको आप बनाती है।